भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रवीण शंकर कपूर के नेतृत्व में दिल्ली एमसीडी के स्कूलों को लेकर आज की गई भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता। इसके नेता प्रतिपक्ष इकबाल सिंह भी मौजूद रहे। विषय है, मैंने अपना विषय रखा, कुछ अन्य विषय हैं हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राजा इकबाल सिंह जी रखेंगे। सारी बात हमारी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रवीण शंकर कपूर जी ने रखी। जो ये शंकर कपूर जी कह रहे थे, प्रवीण जी कह रहे थे, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि सबसे हमने पहले ये देखना है कि जो केजरीवाल जी की झूठी सरकार है, जो झूठी बातें करती है, लोगों को ये कहती है कि हम बहुत बड़ी क्रांतिकारी ला रहे हैं, तो ये फिर कमी क्या आ रही है? इनके पास फंड भी आ रहे हैं, दिल्ली सरकार के पास पैसा भी है, डबल इंजन सरकार भी चल रही है, दिल्ली सरकार से पैसा भी आ रहा है। ये कह रहे हैं कि हमारी बहुत ईमानदार सरकार है और टैक्स भी बहुत इनको अच्छे हो रहे हैं, तो ये कटौती क्यों हो रही है? सबसे पहले जब तक भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली नगर निगम के अंदर सरकार रही, हमने किसी भी बेस पे, किसी भी कास्ट बेस पे, लिंग बेस पे किसी के साथ डिफरेंशिएशन नहीं किया। सभी सामान्य बच्चों को, सबको हम यूनिफॉर्म का भत्ता देते थे, 1100 रुपया देते थे। जब से क्रांतिकारी झूठी सरकार आई है, इसको हमने हाफ, जो आम पार्टी ने हाफ कर दिया, जैसे कि प्रवीण जी बता रहे थे, 600 रुपये कर दिया। दूसरी बात, हम लोग जुलाई के महीने तक बच्चों को पढ़ने की किताबें दे देते थे, कॉपी दे देते थे। अभी तक अगस्त खत्म होने को आ गया, बच्चों को कॉपियां नहीं मिली। तीसरी बात कि जितना भी पैसा आता था एमसीडी के फंड से आता था, मगर इस बार जो हमारा पैसा है सर्व शिक्षा अभियान जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, उसके तहत आया। मेन बात यह है कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसा क्यों कर रही है? इनके पास जो पैसा है, पैसा बहुत है, वो पैसा गया कहाँ? इसका मेन कारण ये है कि आज से कुछ दिन पहले 1 तारीख को जो हमारी मेयर साहिबा है, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये कहा कि एक बहुत ही विशेष, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं मीटिंग करने जा रही हूँ, 15 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, कर्मचारियों का जो हम पैसा है हम पहली तारीख को सैलरी दे रहे हैं। उस समय भी मैंने ये क्वेश्चन किया कि जो शिक्षा मद का पैसा था, जो दिल्ली सरकार से 3 क्वार्टर का पैसा आया था, दिल्ली सरकार ने 3 क्वार्टर का पैसा एडवांस दे दिया जुलाई के महीने में। जब तक दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये लोग पैसा ही नहीं देते थे। पैसा भी ये 3-3 महीने लेट देते थे। और इस बार इन्होंने क्या किया, सेकंड क्वार्टर के मिड में, बीच में इन्होंने 3 क्वार्टर का पैसा इकट्ठा दे दिया और वही पैसा इन्होंने एम्प्लॉइज की सैलरी में दे दिया। और सैलरी देने के बाद ये लोग अपनी पीठ को थपथपाने लगे, जी हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, जी हम बहुत ईमानदार सरकार है, देखो जी हमारे पास टैक्सेस आ रहे हैं और जो एम्प्लॉइज बहुत खुश हैं। उस समय भी मैंने ये क्वेश्चन किया कि इसका इम्पैक्ट आपको जल्दी ही नजर आ जाएगा। आप इसका इम्पैक्ट देखिए, अब दिल्ली नगर निगम के पास कोई पैसा नहीं है, जबकि शिक्षा के हेड में, एजुकेशन के हेड में बहुत पैसा था, वो ये सब पैसा घोटालों में खा गए। इन्होंने एम्प्लॉइज को सैलरी दे दी। एम्प्लॉइज को सैलरी देनी चाहिए, मगर एम्प्लॉइज की सैलरी के हेड से देनी चाहिए। आपकी गुड गवर्नेंस तब होती जब आप एजुकेशन का पैसा एजुकेशन में लगाते और जो सैलरी का जो हेड है वो सैलरी के हेड से देते। आपने सारा जो बच्चों का पैसा था बांट दिया, उसका इम्पैक्ट हमारी शिक्षा पे आया, बच्चों के पैसे आधे हो गए। आप जो सामान्य बच्चा है, सामान्य छात्र है, उस बेचारे का क्या कसूर है? आप जो दिल्ली के बेटे हैं, उस बेचारे का क्या कसूर है? आपने लिंग के बेस पे कि छात्राओं को तो हम देंगे, छात्र को पैसा नहीं देंगे, ये हमारी समझ में ये बात नहीं है। आपने 600 रुपए कर दिए, आपके पास उतने हजारों करोड़ हैं, 80,000 करोड़ का दिल्ली सरकार के पास बजट है। और दिल्ली के बेटे को तो ये चाहिए था 1100 को आप 2500 रुपए करते। हम भी ये उम्मीद कर रहे थे
कि आप कोई क्रांतिकारी घोषणा करेंगे, आपने क्या कर दिया, 1100 को 1600 कर दिया। और हमें ये चाहिए था कि हमें उसको 2500 रुपया कर दे, कम से कम बच्चे दोनों ड्रेस तो सिलवा देते। आपने बच्चों की कॉपियां देने से मना कर दिया। आप सारा शिक्षा का पैसा खा गए। अब ये बताओ स्कूल किस हेड से बनेंगे, जो टेबल चेयर किस हेड से बनेंगे? आपके पास कॉपियों के पैसे नहीं है, आपके पास ड्रेस के पैसे नहीं है। जो हालत आपने दिल्ली सरकार में की थी वही हालत जो दिल्ली नगर निगम में भी हो रही है। हमारे पास पैसे की दिक्कत थी, पैसे की दिक्कत भी दिल्ली सरकार ने कर रखी थी। आज वही हालत, उससे भी बुरी हालत। हम कम से कम सैलरी भी देते थे, हम कॉपी भी देते थे, हम जनरल बच्चों को उनकी जो यूनिफॉर्म के भत्ता भी देते थे, मगर आपने वो हालत कर दी कि अब दिल्ली नगर निगम में भी गरीब बच्चे नहीं पढ़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।